गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्लास 8 की फर्स्ट पोएम है द एंट एंड द क्रिकेट। तो बच्चों ये एक फेवल स्टोरी है। आप भी जानते हैं फेवल क्या होती है, छोटी स्टोरी जिसमें मॉरल होती है, हमको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है ना। तो इसमें भी जो ये स्टोरी है क्रिकेट के बारे में, जिन्होंने ये कहाँ से लिया गया है, अडोप्टेड है कहाँ से, एसोफेबल से। एसोफेबल यानी छोटी छोटी कहानियाँ, लेकिन वो कहानियाँ ऐसी जो सच्ची एक मॉरल हमको मिलता है ना। तो इस स्टोरी को आप पढ़ते हैं। आ सिली यंग क्रिकेट accustomed to sing through the warm sunny month of gay summer and spring। इसमें क्या होता है, जो क्रिकेट होता है वो पूरा टाइम गाना गाता रहता है, यानी हर सीज़न में, गर्मियों के सीज़न और स्प्रिंग सीजन, ये सारे सीज़न में वो थ्रो पूरे साल, मतलब एक तरह से अपने खाने के लिए कुछ भी नहीं, बस ये गाना गाने में इंटरेस्ट लिया। began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come। अब उसको ये कंप्लेन कब से अपने आप में एक कंप्लेन स्टार्ट किया, जब उसने अपने घर में क्या नहीं पाया, खाली कबर्ड, यानी जो भी जहाँ खाना पीना रखते स्टोरेज होती है जहाँ, वो सारी चीज़ें उसको खाली मिला। और क्या हुआ, ठंडियों का समय आने वाला था, तो उसको अपने आप में एक कंप्लेन होने लगी कि यार ये ठंडी आने लगी और हम खाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। नोट अ क्रम टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, नोट अ फ्लावर कुड ही सी, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री। अब उस समय क्या, उसके पास तो कुछ भी नहीं था, लेकिन पूरे उस समय क्या था, पूरे स्नो से कवर था ग्राउंड, और क्या था, पूरे फ्लावर लीफ जो थी वो सारी चीज़ें उस चीज़ से कवर थी, कुछ भी उस समय नहीं दिख रहा था। ओ व्हाट विल बिकम से द क्रिकेट ऑफ मी। वो कहती है अब क्या होगा, इस तरह से सोचने लगता है और अपने आप से ये सब कहता है। फिर सोच में उसके आता है कि क्यों ना हम इसके लिए किसी से ले ले। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फीमेन मेड बोल। अब उसकी भूख जो थी है ना, अकाल भूख, खाने की कुछ ना होना, वो उसको एक तरह से बोल्ड कर देता है। यहाँ पे बोल्ड का मतलब है उसको एक इंकरेज कर देना कि हाँ हमको कहीं ना कहीं से ये चीज़ एडजस्ट करना है। ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड अवे ही सेट ऑफ अ मेजरी एंड। अब उसने मतलब कि इस मजबूरी में, ठंडी में निकला, घर से निकला और कांपते हुए कहाँ जाता है, तैयारी करता है जाने के लिए अपने जो दूसरी एंट होती है जो खाना वगैरह इकट्ठे करे रहती हैं, उनके पास जाने के लिए सोचता है। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन एंड अ माउथ फुल ऑफ ग्रेन ही विश ओनली टू बोरो ही हैड रीपेड ईट टुमारो। वो क्या सोचता है कि उसको क्या चाहिए, खाने के लिए चीज़ें चाहिए, अनाज, और रहने के लिए शेल्टर चाहिए। और शेल्टर तो उसके पास था, घर था ही खुद का, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं था। उसने सोचा मैं इसको एंड से ले लूँगा और इसको फिर किसी दिन दे दूँगा, कल या अगले साल, या जब मतलब मेरे पास होगा तो मैं इसको दे दूँगा, ये सोच के साथ वो जाता है। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो। और अगर वो मुझे मतलब कहती कि अगर एंट ये सब नहीं देगा तो वो क्रिकेट जो है वो मर जाएगा भूख से, है ना। सेज द एंड टू द क्रिकेट आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। उसे कहता है कि उससे मांगता है जब, तो वो क्या कहती है क्रिकेट, एंड क्या कहती है कि आई एम सॉरी, मैं ना क्या सर्वेंट तुम्हारी या फ्रेंड हूँ, क्या हूँ तुम्हारी, है ना। बट वी एंड्स नेवर बोरो, वी एंड्स नेवर लैंड। हम एंड जो होती हैं कभी ना किसी चीज़ से किसी से कोई चीज़ लेती हैं और ना किसी को कोई चीज़ देती हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग व्हेन द वेदर वार्म क्वेट द क्रिकेट नॉट आई। क्या कहती है कि अच्छा ये बताओ कि वो तो पहले बता देती है कि ना मैं किसी से कोई चीज़ लेती, हम चीटियाँ ना किसी से लेती हैं ना देती हैं, लेकिन फिर भी बोलती है अच्छा डियर ये बताओ कि तुम पूरे साल किए क्या हो, जब ये खाना इकट्ठे करने का टाइम था तब आपने क्या किया। तो वो कहता है माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट फॉर ऑल नेचर लुक गे, यू सैंग सर यू सैंग से। तो वो कहता है क्रिकेट कि मेरा दिल जो है बहुत ही नरम है और बहुत अच्छा है, जिसके कारण मुझे ना जो गर्मियों का टाइम था ना, रात पूरा मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिसके कारण मैं वहाँ पे गाना गाता रहता। मुझे बहुत मन करता था कि गाना गाना, ये नेचर जो जैसा मुझे दिखता था इतना सुंदर, और मुझे इंटरेस्ट आता था कि मैं गाना गाऊँ, तो मैं गाता रहा पूरा टाइम। तो वो गो दैन सेज द एंड डांस द विंटर अवे। कहती है फिर चीटी क्या कहती है कि ठीक है तब जाओ, अब फिर गाना गाओ, अभी तो विंटर जो है बहुत टाइम है आने को, गाना गाओ, डांस करो। इस तरह से ये उसका वहाँ पे एक तरह से मजाक बना देती है ना। द एंडिंग ही हैस्टिली लिफ्टेड द विकेट एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट। अब एंड में क्या होता है, इस तरह से वो जवाब देती है और जो डोर होता है दरवाजे अपने घर का, वो चीटी
खोलती है और उसको बाहर कर देती है। और उसके बाद क्या होता है, तो ये था उसका ये रिजल्ट। लेकिन एंडिंग में क्या है, फॉक्स कॉल दिस अ फेबल, आई विल वारंट इट ट्रू। यहाँ पे हम लोग ये सोचते हैं, हम भी सोचते हैं, आप भी सोचते होंगे कि ये फॉक्स जो स्टोरी है ये सिर्फ एक मनगढ़ंत या ऐसी ही स्टोरी है, लेकिन ये इसका जो स्टोरी है रियल एक ओरिजिनल पे ही आधारित है। जैसे सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2, यानी कि जैसे कुछ क्रिकेट्स कहते हैं ना कि कुछ एनिमल्स होते हैं 2 legs के या कुछ 4 legs। यहाँ पे 4 तो एनिमल्स के लिए है, लेकिन 2 legs जो है इंसानों के लिए बोला गया है। जैसे कि ये 2 मतलब कि इंसान जो है इस तरह के, ये स्टोरी बिल्कुल इसी तरह से कि कहता है कि आज करूँगा कल करूँगा, लेकिन ऐसा वो टाइमली करता नहीं है। तो ये स्टोरी एकदम फिट होता है ह्यूमन बींग्स पे, है ना। तो इस तरह से ये स्टोरी थी। तो अब आप बच्चे इसकी समरी लर्न करेंगे, क्वेश्चन आंसर भी, इसके सभी चीज़ें, है ना। फर्स्ट चैप्टर का जो पोयम और स्टोरी है दोनों को ही पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर समरी के साथ, ठीक है। थैंक यू।